what value of n are the nth terms of the APs 63, 65, 67 and so on and 3, 10, 17 are equal. इस क्वेश्चन में आपके पास दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और आपको ये बताना है कि इन दोनों AP का कौन सा टर्म इक्वल है और उस टर्म को क्वेश्चन वाले ने n से डिनोट किया है. Let us see the solution. We have 63, 65, 67 and so on as first AP, ये आपका first AP है, and 3, 10, 17 and so on as second AP. दोनों AP का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं. फर्स्ट टर्म A आपको गिवन है एज 63, कॉमन डिफरेंस D आप फाइंड कर सकते हैं 65 माइनस 63 से या फिर 67 माइनस 65 से. इधर वे आपको मिलेगा 2. तो फर्स्ट AP का फर्स्ट टर्म 63 है और कॉमन डिफरेंस D आपके पास 2 है. सेकंड AP का फर्स्ट टर्म 3 है, उसको मैं B से डिनोट कर देता हूं क्योंकि A मैं ऑलरेडी यूज कर चुका हूं. B इज गिवन एज 3 और कॉमन डिफरेंस को अब मैं P से डिनोट कर देता हूं क्योंकि D हम यूज कर चुके हैं. कॉमन डिफरेंस P कैसे निकालेंगे आप? 10 माइनस 3 और 17 माइनस 10, इधर वे आपको मिलेगा 7. तो सेकंड AP का फर्स्ट टर्म आपके पास 3 है और कॉमन डिफरेंस 7 है. क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको कि इन दोनों AP का कोई nth टर्म है जो इक्वल है. लेट nth टर्म ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड AP आर इक्वल. ठीक, फर्स्ट AP के nth टर्म को मैं an से डिनोट कर देता हूं और सेकंड AP के nth टर्म को मैं bn से डिनोट कर देता हूं और ये आपस में इक्वल है, ऐसा आपको क्वेश्चन में गिवन है. nth टर्म का फॉर्मूला आपको मालूम है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो an के प्लेस पे यहां पे लिख दीजिए आप a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. नाउ अगर मैंने सेकेंड AP के nth टर्म को bn से डिनोट किया तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? bn इज इक्वल टू, अब a के प्लेस पे आप b लिखेंगे प्लस n माइनस 1 इंटू डी के प्लेस पे आप लिखेंगे p. तो इसको सब्सटीट्यूट करिए, b प्लस n माइनस 1 इंटू p, जो जो वैल्यू अवेलेबल है पुट करते हैं. a हमारे पास है 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 2 इज इक्वल टू b हमारे पास है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू पी इज 7. अब एक काम करिए, इस 3 को आप LHS में ले आइए तो 63 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. 63 माइनस 3 विल गिव यू 60 इज इक्वल टू, इस ट्वाइस ऑफ n माइनस 1 को आप RHS में ले जाइए तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. आपको मिलेगा 7 टाइम्स ऑफ n माइनस 1 जो ऑलरेडी प्रेजेंट था माइनस ट्वाइस ऑफ n माइनस 1. ठीक, जिससे मिलेगा 60 इज इक्वल टू, देखिए 7 टाइम्स ऑफ n माइनस 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ n माइनस 1, तो इससे मिलेगा आपको 5 टाइम्स ऑफ n माइनस 1. ये मैंने 5 लिखा, ध्यान रखिएगा. विच गिव्स अस n माइनस 1 एज 60 अपॉन 5. 60 अपॉन 5 आपको मालूम है 12 होता है, तो इससे n माइनस 1 मिलेगा आपको 12, जिससे फाइनली n की वैल्यू आपको मिलेगी 13 जब आप माइनस 1 को RHS में ले जाएंगे. तो इसका मतलब दोनों AP का 13th टर्म जो है वो आपस में इक्वल है. हेंस 13th टर्म of the two given APs are equal. ठीक, this completes our solution. Let us see the next question.